सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स के साथ र और ल का यूज़। तो किस तरीके से आज हम सीखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 रूल हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। अगर इसमें कुछ डाउट रहता है इस रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, स का वृत्त है, ये आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो सब पर वीडियो बन चुकी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। र और ल की जो चाप है वो इस तरीके से होती है, किस किस डायरेक्शन में होती है, र की किधर होती है और ल की किधर होती है, ये भी आप लोगों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, एक ये नई कंडीशन आई है कि स्वर का लोप होगा, नया रूप देखने को मिलेगा आपको और स्थान परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा अभी हम आगे करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो स का वृत्त है, ठीक है, स का वृत्त किसके अकॉर्डिंग लगेगा, र और ल के अकॉर्डिंग लगेगा। अब किस तरीके से होगा यहाँ पर देखिए, अगर हमको लिखना है स या फिर हमको लिखना है ब र बर, ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, ब और र बर। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ब र बर। लेकिन अगर हमको लिखना है स ब र सबर, ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, ये स ब र सबर। अब इसमें देखिए यहाँ र नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ र नज़र नहीं आ रहा है। क्या रीज़न है, क्योंकि जो र की ये डायरेक्शन है ये हमने स को इसी डायरेक्शन में लिख दिया है, इसलिए ये जो स है वो र में इंक्लूड हो चुका है। अगर हम बेसिकली अगर हम लिखेंगे र नहीं होगा स ब सब, तो वो इस तरीके से होगा, क्योंकि स जो है वो राइट हैंड की तरफ फेस करता है, ठीक है ना, तो राइट हैंड की तरफ उसकी डायरेक्शन है। लेकिन अगर वो र के साथ आ रहा है तो वो र का ये वाला डायरेक्शन को फॉलो करेगा और वो इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा, क्योंकि वो र काउंट होगा। ठीक है, शॉर्ट में लिखने के लिए ये रूल अपनाया गया है। तो आप लोगों को बेसिकली ये 3 समझने हैं, उसके बाद आप लोगों को ये चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको। तो ठीक है, ब र बर के लिए इस तरीके से ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ब र बर। और सबर के लिए स को ही र की डायरेक्शन में मोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स ब सब और ये स ब र सबर। ल के साथ भी ऐसा ही है, तो वो हम अभी आगे करेंगे। अभी फिलहाल र का देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमको लिखना है जैसे कि थर, तो थर के लिए थर थर, ठीक है। और अगर हमको लिखना है स्थर, तो स्थर के लिए सिंपल स्थर। ये थर थर और ये स्थर, स भी लग गया है और र को हमने स के साथ इंक्लूड करके स की डायरेक्शन चेंज कर दी है र के अकॉर्डिंग। अगर हमको लिखना है दर, तो ये भी सेम है, दर दर। और अगर हमको लिखना है सदर, तो इस तरीके से, कुछ भी मुश्किल नहीं है। र का बहुत सिंपल है कि अगर स के साथ र आ जाता है तो वो स के साथ ही इंक्लूड हो जाएगा और स को र के अकॉर्डिंग ही टर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हमको लिखना है जैसे धर्म, तो ये ध, ये र और ये म, ठीक है। अगर हमको लिखना है सधर्म, तो सधर्म के लिए सेम इसी तरीके से स धर्म, ठीक है, स और ध और र और म, स और जो ये वाला र है ये सेम डायरेक्शन और फिर ये ध और फिर ये म, सधर्म। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर, अब अगर जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रकाश, तो अब यहाँ पर क्या है देखिए, प्रकाश इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो श है ये सिंपल आया है क्योंकि इसके साथ र नहीं है। ठीक है, यहाँ पर र नहीं है, स जो है वो अकेले आया है। और जो ये प्र था इसके साथ स नहीं है, बीच में क आया है, इसलिए इसको हमने इस तरीके से लिया है। और अगर हमको लेना है स्वप्रकाश, तो स्वप्रकाश के लिए ये स्व, प्र और ये काश। अब इसमें क्या है डिफरेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो प्र है उसको सिर्फ प्र की तरह लिखा गया है, लेकिन अगर इसमें स्व लग गया है स्टार्टिंग में तो इसको हमने र की डायरेक्शन में ही मोड़ दिया है। तो ये स्व, र और ये प्रकाश। ठीक है, ये काश का काश ये सेम है इसमें भी और इसमें भी, बस चेंज हुआ है। इसमें सिर्फ प्र था, इसमें स्व प्र कर दिया है, क्योंकि जो स्व है उसको भी स की तरह ही लिखा गया है। तो स और स्व बेसिकली सेम है। तो जिस तरीके से जो स से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि सव या स्व, र नहीं, स्व या सव, ठीक है, इनके लिए स ही रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों को। और अगर हमारे पास आ जाएंगे स्त या स्ट या स्थ, इन तीनों में से कुछ आ जाते हैं, व नहीं आता है। आपको ये याद रखना है कि जहाँ व आ रहा है वहाँ पर स के साथ ही लिखा जाएगा सेम। और अगर जहाँ पर ये तीनों में से आ रहा है कुछ भी, तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना है स्थागर,
तो यहाँ पर स के साथ थ है तो ये स्था गर, ठीक है, इनकी चाप लगाई जाएंगी। र और ल का आंकड़ा है यहाँ पर, ठीक है, तो इनकी चाप है, इसको चाप कहा जाता है, तो यहाँ पर ये चाप लगाई जाएगी। जैसे कि अगर स्वागर होता तो वहाँ पर सिंपल इस तरीके से आता, ठीक है, तो ये स्वा आ की मात्रा है, पहला स्वर है इसलिए ये ऊपर है, और ये ग है, और ये स और र के लिए यही लगाया गया है क्योंकि ये र की डायरेक्शन में। अगर गर होता तो वो ऐसे होता, ठीक है, गार गर होता तो वो लाइन पर होता। तो इस तरीके से गर है और इस तरीके से स्वगर है क्योंकि स और व एक ही डायरेक्शन में है। और अगर ये वाला लेते हैं छोटा या फिर बड़ा, ठीक है, पूरा लिखा जाएगा या आधा लिखा जाएगा तो वो सेम है। और अगर स्थगर या स्टगर इनमें से कुछ भी है तो वो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और है, अगर मैं लिखती हूँ कर्मी तो कर्मी किस तरीके से होगा, ये कर और ये मी, कर्मी। अगर मैं लिखती हूँ स्वकर्मी तो स्वकर्मी किस तरीके से होगा, ये स्व कर और ये मी, ठीक है, स्व इसी में काउंट है, ये र की डायरेक्शन में है इसलिए इसको र भी काउंट किया गया है, ठीक है, और ये क और ये मी, स्व क र मी, स्वकर्मी, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से होता तो ये होता स क मी, स क मी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो अभी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें हमें र लगाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो स और र जब जॉइंट करके लिखा जा रहा है तो वो किस तरीके से होगा, जैसे हमें लिखना है रस भरी, तो यहाँ पर ये र इस तरीके से, ठीक है, रस भरी। अब यहाँ पर क्या है, ये र है, ये स है, ये र है दोबारा और ये भरी, ठीक है, ये जो है ये भ है और र इसी में इंक्लूड है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है कि जो इसके स्वर है वो कहाँ लगाए जाएंगे, ठीक है। जो अगर स का स्वर होता है वो पहले लगाया जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, अक्षर से पहले, और अगर जो र का स्वर होता है वो हमें अक्षर के बाद लगाना होता है, और जो इस अक्षर का स्वर होता है लास्ट वाले का वो भी हमें अक्षर के बाद ही लगाना है। तो अगर बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर स्वर हम स्किप कर देते हैं, लोप हो जाता है, यानी कि वो नहीं लगाए जाते, सिर्फ अंडरस्टूड बन जाते हैं कि वो समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में किस तरीके से लिखा जाएगा, अगर हमको लिखना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड है जहाँ पर हम इनको लगा ही नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी हम ये वाला देखते हैं विस्तार, ठीक है, तो ये सिंपली है, एक ये चीज़ है यहाँ पर देखिए, अगर इनके बीच में जो हमने इसका सर्कल लगाया है और जो हमारा ये रेखाक्षर है, इन दोनों के बीच में कोई स्वर आता है तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, जो भी होगा वो इस तरीके से ही लिखा जाएगा अगर वो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो अगर हम देख लेते हैं निष्कृति, निष्कृति, तो ये किस तरीके से होगा, ये नी, ठीक है, ये श कृति। अब ये नी है, ये श और क्र इसी में मिक्स और ये ती, निष्कृति, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट बन रहे हैं इसलिए लगाए गए हैं। ये रूल सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि किन में ये बन सकते हैं, किन में नहीं बन सकते। अब जैसे हम लेते हैं तस्कार, तो अब उसमें त, ये स और ये कार, तस्कार। अब इसमें इस तरीके से पॉइंट नहीं बन रहा है, अब इसमें अलग पॉइंट बन रहा है, ये त और ये स कार, ठीक है, कार का साउंड है इसलिए ये यहाँ लगा है क्योंकि र के हमने इसी में इंक्लूड किया है स के साथ, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं डस्कर, तो उसके लिए ये ड और ये डस्कर, ठीक है। तो कोई भी साउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें नहीं आ रहा है उसमें भी, लेकिन जिसमें आ रहा है उसमें भी साउंड हो सकता है आपको ना मिले, तो वहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। ड स कर, डस्कर। तो अब ल का ले लेते हैं जब एक तरह से, देखिए अगर हमको लिखना है सफल तो किस तरीके से होगा, ये स, ये फल, सफल, ठीक है, क्योंकि र जो हम अभी पढ़ के आए हैं वो र की डायरेक्शन में मोड़ दिया गया है, बट यहाँ पर ल को अलग से प्लेस दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लेते तो वहाँ पर ये सफ सफ बन जाता। तो यहाँ पर हमें ही पता है क्योंकि इसमें अगर गैप नहीं दिया तो वो स ही कहलाएगा। अगर स के साथ ल भी लगाना है तो ल का अलग से गैप दिया गया है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हमको लिखना है सगल तो वो भी सेम, जैसे ल इस तरीके से होता है ग ल गल, तो उसमें ही स लगा देंगे, स ग ल सगल, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ल वाला। अगर आप र वाला समझ लेते हैं तो आप लोगों को दोनों ही बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब ल के साथ भी दो कंडीशन है वो देख लीजिए।
देखिए सबसे पहले अगर हम लिखते हैं सफ़र या फिर सफल, तो अब इसमें कैसे लिखेंगे? जैसे हम पढ़ के आए हैं कि जैसे म है या फिर न है, तो इन दोनों में क्या होता है, जो कर्व वाले रेखाक्षर होते हैं उनमें फ और ल को एक ही डायरेक्शन में लिखा जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आते। ये ऊपर वाले रूल इनमें फॉलो नहीं होते। तो इनके लिए क्या करना है, हमें सिर्फ स्पेस देखना है। ठीक है, कम स्पेस वाला र है और ज़्यादा स्पेस वाला ल है। जिसमें कम होगा उसमें र है और जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ल है। जिस तरीके से अगर मुझे लिखना है मर तो ये होगा मर। ठीक है, अगर मुझे लिखना है नर तो ये होगा नर। अगर मुझे लिखना नल तो ये होगा नल। अब मैंने न सेम बनाया है, ठीक है, बस उसका प्लेस ज़्यादा किया। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है और यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा है। तो ज़्यादा स्पेस वाला ल होता है और कम स्पेस वाला र होता है। ये इसमें भी फॉलो होगा। जैसे कि अगर हमको लिखना है, अब देखिए अगर एक वर्ड है कोशफल, तो इसमें क्या है, ये को, ये श, ये फ और ये ल, इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम ये ल को नहीं लिखते तो किस तरीके से लिखा जाएगा, को श, ये श बन जाएगा और ल को इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो ये हम जब लिखते हैं तो हमें खुद ही ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो कोश फल में अगर ल इस तरीके से बनाना पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर ये अप्लाई किया जाएगा। और इसी तरीके से आप लोगों के रूल बना रखे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पर रूल ऑटोमेटिकली बन जाता है कि जब लिखेंगे तो वो कोश फल इस तरीके से ही लिखा जाएगा, क्योंकि ल उसमें कंजस्ट नहीं हो सकता है। तो इसी के जैसे अगर हम लिख लेते हैं निष्फल, तो निष्फल में भी सेम वही कंडीशन आती है, ये नी, ये श, ये फ और ये ल, निष्फल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कोई स्वर नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोप हो चुका है। तो अब आप लोगों को ऑटोमेटिकली खुद ही कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा। अगर स्वर लगाना है तो इसका स्वर यहाँ लगेगा। ये ध्यान दीजिए कि अगर किसी के साथ स का वृत्त आ जाता है, ठीक है, तो उसका स्वर उसी के प्लेस पर लगेगा, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो या फिर तीसरा हो। तीसरा स्वर वैसे बेसिकली नेक्स्ट के पहले लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर स दिया जाता है तो वो पहले में ही लगाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर निष्फल हम इस तरीके से लिखते हैं तो वो सही है। अगर हम निष्फल को फ को उसी में कंजस्ट करें तो वो नहीं आ सकता इस तरीके से। तो ये दिखने में ही रॉन्ग है और ये वैसे भी रॉन्ग है, तो आप लोगों को यही अप्लाई करना है। तो इस तरीके से था ये पूरा चैप्टर। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।